नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज हमारी चौथी क्लास है और यहां पर 35 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। हमारा टारगेट कितना है जल्दी से कमेंट करिए कि 20 प्रश्न यहां पर करने हैं आपको। और आपको बता दूं लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा। वीडियो को एंड तक देखिए, कहा कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि लोहागढ़ क्या है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चनों का लेवल हार्ड आएगा। ए ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन है भरतपुर, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है बाड़मेर। देखते हैं किसका आंसर आता है। और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आपको 100% गारंटी देता हूँ। सभी को कमेंट करना है, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए जिसका यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि भरतपुर में, एकदम बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1733 को किसने की थी, सूरजमल जाट ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जो हमारी सीरीज का पहला है कि राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। ए ऑप्शन है भरतपुर जिले में, बी ऑप्शन है जोधपुर जिले में, सी ऑप्शन है धौलपुर या फिर बूंदी। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर आंसर करना अनिवार्य है और आपको बता दूं जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर कमेंट करिए और जल्दी से सभी का आंसर आना बीहड़ भूमि। ठीक है, सभी को पता होगा बीहड़ किस में बनती है, चंबल नदी में बनती है। ठीक है, चंबल नदी बनाती है बीहड़। बीहड़ भूमि बेसिकली धौलपुर और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए धौलपुर में है, करौली धौलपुर वाले साइड में। और डांग का राजा कहते हैं किसे, डांग का राजा। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ कर डांग का राजा। और डांग की रानी किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, राजा। ठीक है, और बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा यहाँ पर है दूसरा कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। ए ऑप्शन है या फिर बांटा गया है, ए ऑप्शन है 2 भागों में, 8 भागों में, 4 भागों में या फिर 9। ठीक है, आपके लिए इमेज भी ले आता हूँ। ठीक है, सभी को यहाँ पर इमेज के साथ बता देता हूँ, आंसर करते रहिए तब तक। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर आपको कौन से भागों में, भागों का आपको यहाँ पर एक एक चीज आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए भाग, कौन कौन से भाग हैं जल्दी से देखिए कि यहाँ पर ये तो हो गया आपका मरुस्थल वाला भाग। ठीक है, कौन सा, मरुस्थल वाला भाग। ये हो जाएगा आपका अरावली वाला भाग, ये पूर्वी मैदान वाला, ये हाड़ौती का पठार। ठीक है, 4 भागों में एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में अरावली की पहाड़ियां का विस्तार नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ए ऑप्शन है उदयपुर में, बी ऑप्शन है जालोर में, सी ऑप्शन है जयपुर में या फिर आपका यहाँ पर अलवर। देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करिए। सभी को यहाँ पर आंसर करना कमेंट में अनिवार्य है। देखते हैं किसका आंसर आता है, सभी आंसर करते रहिए, करते रहिए। सभी को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर अरावली का विस्तार कहाँ पे नहीं है, तो अपने किस पहाड़ी में, अलवर में है। सर अलवर में तो है, जयपुर में है, सभी को पता होगा उदयपुर में भी है, लेकिन कहाँ पे नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। तीसरा प्रश्न सभी बता रहे हैं, यहाँ पर जालोर में नहीं है सर, जालोर में अलग पहाड़ियाँ आती है। ठीक है, इनमें अलग पहाड़ियाँ आती हैं, आपको बता दूं यहाँ पर, ये देखो जालोर यहाँ पर पड़ता है और अरावली यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चौथा प्रश्न कि अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किसकी खेती की जाती है। ए ऑप्शन है मक्के की, बी ऑप्शन है गेहूं की, सी ऑप्शन है ज्वार की, डी ऑप्शन है जौ की। सभी को कमेंट करना है, आंसर कमेंट में करते रहना है सभी को कि यहाँ पर ढलानों का जो मुख्य खेती होती है वो किसकी होती है। मक्का, मक्का एकदम करेक्ट है। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर जो राजस्थान की जो मृदा है उसको भी यहाँ पर विभाजित किया गया है, सभी को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है। ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को यहाँ पर आंसर करना अनिवार्य है। और आपको बता दूं 5000 की ई बुक के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर कर दो। 10 वीडियो पूरे के पूरे देख रहे हैं, चैनल पर जाकर 10 वीडियो पूरे देखो, आपको यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेगा। ग्रीन टिक मिलते ही आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक दी जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, मालवा का पठार सभी को पता होगा, दक्षिण पूर्वी भाग, एकदम बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी, एकदम बी बता रहे हैं, सभी का राइट है, सभी का राइट है। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब में
में, केवल राजस्थान में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान और पंजाब में। ठीक है, सभी को पता होगा कि 100% अगर माने पूरे थार के मरुस्थल को, रेगिस्तान को, तो यहाँ पर 85% तो भारत में पड़ता है और यहाँ पर पाकिस्तान में कितना पड़ता है, 15% पाकिस्तान में मरुस्थल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको 100 माने, 85% को 100% माने तो अपने 61.11% क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। 61.11% अपने राजस्थान में है और यहाँ पर सभी को पता ही होगा 4 राज्यों में है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न की वार्षिक वर्षा की मात्रा उतार चढ़ाव किस जिले में सर्वाधिक मिलता है। ए ऑप्शन है अजमेर में, बी ऑप्शन है बीकानेर में, सी ऑप्शन है जैसलमेर में, डी ऑप्शन है बाड़मेर। सभी को आंसर करना है। इस प्रश्न को स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा, जल्दी से कमेंट करिए। वार्षिक वर्षा की मात्रा उतार चढ़ाव की पूछ रहा है। 7वां प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए। जैसलमेर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उतार चढ़ाव, कभी ज़्यादा तो कभी कम, औसत 5 दिन ही वर्षा होती है यहाँ पर। 8वां है आपका कि राजस्थान में पूर्णतः जो मरुस्थल है वो किस जिले में कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए, जो कि पूरा का पूरा मरुस्थल से ढका हुआ है। जैसलमेर जोधपुर है, जैसलमेर बाड़मेर है, बाड़मेर जालोर है, जालोर जोधपुर है। सभी को पता होगा जैसलमेर का ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बात करें दूसरे जिले की तो जैसलमेर ये नहीं है, ये नहीं। अब दोनों में से कमेंट करो। 8वां प्रश्न है, देखो बाड़मेर है, क्यों? क्योंकि अपने जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव, थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में, तो इससे भी पता चलता है कि दोनों जगह ही ज़्यादा है, इसलिए मनाया जाता है। जोधपुर में तो नहीं मनाया जाता है ऐसे मरुस्थल का त्योहार। 56 का मैदान स्थित है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान। सभी को पता होगा 56 का मैदान। 56 का मैदान कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर थोड़ी सी इमेज और लगानी पड़ेगी आपके लिए, जल्दी से कमेंट करो। ये है पूरा राजस्थान। ठीक है, अब आपको बात करूँ मैं कि यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं तो आपको ऐसे हर चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हर चीज़ एक एक चीज़ पढ़नी है। कि यहाँ पर ये पूछ रहा है 56 का मैदान कहाँ पे है, कि ये दे रखा है आपको 56 का मैदान दे रखा नहीं दे रखा, जल्दी से जूम करके देख लो इसको। ठीक है, जल्दी से देखो, इस जगह पर 56 का मैदान दे रखा है, तो ये किसका भाग है, ये पूर्वी किसका है, पूर्वी मैदान जो है ना इसका भाग है। यहाँ पर देखो ये हो गया मरुस्थल, ये अरावली, और ये हो जाए यहाँ पर ये मरुस्थल पूरा, ये अरावली है, ये पूर्वी मैदान यहाँ तक फैला हुआ है, ये झालावाड़ का जो हाड़ौती का पठार है। ठीक है, तो ये किसका भाग है, माही मैदान भी किसका है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करिए। पूर्वी राजस्थान नहीं है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। पश्चिमी राजस्थान नहीं है, ये है अपने पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, डी ऑप्शन किसका आ रहा है, नहीं, डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है, सॉरी, ये तो दक्षिण में है। ठीक है, और पूर्वी यहाँ पर मैदान का भाग है, किसका भाग पूछे तो पूर्वी मैदान का भाग है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है, सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से किस नगर को कहा है। ए ऑप्शन है जयपुर को कहा है, बी ऑप्शन है उदयपुर को कहा है, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। देखो हमारी क्लास सभी को पता ही होगा 20 से 25 मिनट की होती है, आज थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। जयपुर को कहते हैं, एकदम करेक्ट है, जयपुर को हम गुलाबी नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी। और इसी के साथ हम क्या कहते हैं, इसको पूर्व का पेरिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस। नेक्स्ट आपका 11वां है कि किस जिले में गौचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। जैसलमेर में है, गागौर में है, जालोर में है, बाड़मेर। गौचर भूमि यानी कि गायों को जो चरने की भूमि है ना वो सर्वाधिक कहाँ पे है। 11वां प्रश्न वेरी मोस्ट है, सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए। बाड़मेर जिले में है। देखो बाड़मेर में काफी जगह है जो कि यहाँ पर गायों के चरने के लिए गौचर भूमि है। ठीक है, यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि चंबल बीहड़ पट्टी लंबाई बतानी है इसको। 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 480 किलोमीटर या फिर 780। सभी को पता होगा चंबल नदी की टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है, और आजकल तो इसको 1051 किलोमीटर में गिनने लग गए कि काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, अब आपको बताना है कि 965 किलोमीटर बता रहे हैं कि यहाँ पर 965 तो टोटल है, तो इसमें बीहड़ अपना पता ही होगा बीहड़ कितना है, जल्दी से कमेंट करिए। 450 480 किलोमीटर ही है बीहड़। ठीक है, 480 ऑप्शन है।
छप्पन का मैदान राजस्थान की किस नदी बेसिन में, थोड़ी देर मैंने पहले अभी बताया था चित्र। ए ऑप्शन है माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन। सभी को कमेंट करना है, ठीक है। आंसर कमेंट करते रहो। और हमारी क्लास सुबह 7:30 बजे आएगी, ये 7 नहीं है 7:30 बजे क्लास आएगी। वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है, जल्दी से कर दो, अच्छी लग रही हो क्लास तो डेली आपको ज्वाइन होना है 6:30-7 बजे, ठीक है। छप्पन का मैदान सभी को पता ही होगा, माही बेसिन का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ है सिर काटने वाली, ठीक है। पाली का अर्थ है, या फिर सिक्कर का अर्थ है, या फिर सिरोही का अर्थ है, दोसा का अर्थ है, ठीक है। सिर काटने वाली, सिर से सिरोही दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, रोही सर काटने वाला, सिरोही सी ऑप्शन किसका आंसर आ रहा है। 14वां प्रश्न यहाँ पर सिरोही बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है। सिरोही में क्या है, माउंट आबू है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। ए ऑप्शन है सूरसेन के नाम से, विराट के नाम से, जांगल के नाम से, सीवी। सभी को पता होगा, ये पूरा रीजन है ना, जैसे कि ये राजस्थान है, ठीक है, ये पूरा राजस्थान है। ये किसके नाम से जानते थे, मत्स्य जनपद के नाम से जानते थे, सभी को पता ही होगा। और इसको मत्स्य जनपद तो यहाँ पर अलवर ये वाला पूरा क्षेत्र था, लेकिन इसी के साथ आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए सूरसेन के नाम से भी जानते थे, एकदम करेक्ट है। मत्स्य जनपद अपना है, ठीक है, सूरसेन। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। ए ऑप्शन है बारा, बी ऑप्शन है करौली, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है पाली। अंतर्राज्यीय यानी कि राज्यों के बीच में है, न कि यहाँ पर चारों ओर कोने पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से इमेज लानी पड़ेगी आपके लिए, यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं एक बार, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं, बार बार आपको नहीं लानी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है, थोड़ा सा जूम करके बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 12 कहाँ पे है, जो कि यहाँ पर है तो बनारा है, बनारा अंतर्राज्यीय। बात करें करौली, ये भी बनारा है, भरतपुर भी बनारा है, कहाँ पे है भरतपुर, ये बनारा है। लेकिन पाली कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो, ये यहाँ पे है। तो किसी के यहाँ पर चारों ओर अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बना रहा है, पाली आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लिक कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है। रन यानी, जल्दी से कमेंट करिए, रन जल्दी से बताओ, थोब रन यानी रेत ही रेत होती है जहाँ पर, ठीक है, और ऐसी धारियाँ बन जाती हैं जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। और ये रही आपकी इमेज, ठीक है, ये रही आपकी इमेज। ऐसे आपको हर बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है। सभी को आंसर करना है कि यहाँ पर कहाँ पे है, सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर सभी बता रहे हैं कि रनों की बाहुल्यता अपने एक ही जिले में है, वो है जैसलमेर में। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा मरुस्थल है। 18वां है, मरुस्थल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है तो उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी। स्टार लगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। मरुस्थल सभी को पता ही होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये रेगिस्तान है, देखो यहाँ तक ये तो सर्वाधिक रेगिस्तान है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही रेत है, ये पूरा सर्कल बना रखा है। तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा पश्चिमी राजस्थान है। यहाँ पर 18वां प्रश्न किसका आंसर आ रहा है, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है। अपलेशियन पर्वतमाला के साथ, सुलेमान पर्वत के साथ, अल्पस पर्वत या डोकीज, ठीक है। अरावली अपनी सबसे प्राचीन है, सभी को बता दूं सबसे प्राचीन है। और यहाँ पर अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें 550 किलोमीटर राजस्थान में है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें किससे यहाँ पर तुलना होती है, जल्दी से कमेंट करिए। 19वां प्रश्न है, अपलेशियन पर्वत जो कि अमेरिका में है उसकी तुलना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई किस क्षेत्र में विद्यमान है। मध्य क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। ये अपना राजस्थान है प्रधान, ठीक है। यहाँ पर बात करें अगर हम, ये पूरा अरावली है, ठीक है, ये पूरी ये जा रही है, पूरी अरावली है, ठीक है, ग्रीन में दिख रही है, ये पूरी अरावली का क्षेत्र है। सभी को बता दूं कि अगर बात करें, ये है उत्तरी अरावली के नाम से जानते हैं, इसको हम मध्य अरावली के नाम से जानते हैं, इसको दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली भी 2 भागों में है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी, ठीक है।
दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें माउंट आबू जिसमें सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो है दक्षिण पश्चिमी में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर के अवशेष मानी जाती हैं? अरेबियन सागर की, टेथिस सागर के, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सभी को पता होगा कि यहाँ पर वेगनर का सिद्धांत है, कौन सा है? यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यहाँ पर महाद्वीपों के निर्माण के समय एक पूरा गोला था जिसे हमने नाम दिया पेंजिया 2 भागों में विभाजित था, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, बीच में एक टेथिस सागर था जिससे निर्माण हुआ है अपने थार के मरुस्थल का और झीलों का, ठीक है। 22वां है कि राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? वेरी मोस्ट है। अभी आपको बता दूं 5000 की ई बुक की सेल लग रही है फ्री में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। सिर्फ लाइक करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करना है और आपको 5 दोस्तों को अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जहाँ पे शेयर करना कर दो। और आपको यहाँ पर 10 वीडियो पूरे देखने हैं। कितने देखने हैं? 10 वीडियो पूरे देखने हैं। सभी का आंसर आना चाहिए कि 80 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान की बात करें कि यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। 22वां प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ पर गेहूं के लिए उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ मक्के के लिए, कपास के लिए, सभी के लिए उपयोगी है कि निम्न में से उदय सिंह की दाई माँ थी, कौन थी? पन्ना दाई थी, महिमनगा थी, हंसाबाई थी, रानी दुर्गावती, या फिर एक और मैं गोरादाई भी लिख देता हूं, ठीक है, गोरादाई। सभी को पता होगा कि गोरादाई ने अजीत सिंह को बचाया था, अजीत सिंह मारवाड़ के, और पन्ना दाई ने बचाया था उदय सिंह को, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 24वां है कि निम्न में से कौन सा शहर जयपुर के सर्वाधिक दूर स्थित है? ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है टोंक, सी ऑप्शन है बाड़मेर और डी ऑप्शन है बीकानेर। तो यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर आएगा। ये आपका है पूरा मैप, ठीक है। अब बताओ आप कि यहाँ पर सर्वाधिक दूर कौन है? जल्दी से कमेंट करो। उदयपुर कहाँ पे है? तो सर ये हुआ है उदयपुर आपका, ठीक है, ये रहा उदयपुर। बात करें टोंक तो सबसे नज़दीक है, इसको तो ऑप्शन को ही काट दो। बाड़मेर कहाँ पे है? सांचौर और बाड़मेर ये है। बीकानेर कहाँ पे है? ये है। तो सबसे दूर अपना कौन सा हुआ? बाड़मेर हुआ, सी ऑप्शन। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। 25वां है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, पारादीप या फिर तूतीकोरम। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को कमेंट करना है, स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है। सभी को पता होगा कि अगर बात करें राजस्थान की, ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण की ओर एक कांडला बंदरगाह गुजरात का, कहाँ का है? जल्दी से कमेंट करो। गुजरात का है और काफी नजदीक है, इसी से ट्रांसपोर्ट होता है अपने राजस्थान का। 26वां है कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ठीक है, कौन से बालू का स्तूप का प्रकार ही नहीं है? ए ऑप्शन है पैराबोलिक, बरखान, तारा, गोराउड, ठीक है। तारा तो इसे हम स्टार बालू का स्तूप कहते हैं। पोखरण और यहाँ अपने मोहनगढ़ साइड है, और बात करें गंगानगर के सूरतगढ़ में भी है। और गोराउड एक किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं है, ठीक है, गोराउड किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। 27वां है कि राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदान भाग, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण पूर्वी भाग। देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को बता दूं यहाँ पर कि ये है ना पूरा रीजन, यहाँ पर थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा रीजन का है। ये यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए कि इस पूरे रीजन में यहाँ पर वर्षा, वार्षिक वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। 27वां प्रश्न किसका आंसर आ रहा है यहाँ पर? इस क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, एकदम ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 28वां है कि सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मालखेत की पहाड़ियाँ, भाकर, गिरवा और छप्पन की पहाड़ियाँ। सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये है राजस्थान, ठीक है। अब इसकी बात करें कि ये है पूरा अपना क्या है, अलवर, नीम का थाना हो गया और ये सीकर हो गया, ठीक है। सीकर में है मालखेत की पहाड़ियाँ, यहाँ जल्दी से कमेंट करिए। मालखेत की पहाड़ियाँ, भाकर है यहाँ पर, ठीक है, सिरोही में भाकर है, गिरवा है उदयपुर की चारों ओर की पहाड़ियों को और छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, ठीक है। बाड़मेर ये है छप्पन की पहाड़ियाँ, ठीक है। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर सीकर में मालखेत की पहाड़ियों को कहते हैं, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कि अरावली के जो सीकर जिले में है उनको, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है? हिस्सा है जयपुर है, दौसा है, धौलपुर है, अलवर है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर
शहर राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहे हैं, एक बार राज्य राजधानी की बताया था मैंने गलती से, ठीक है। आपको याद रखना है अलवर आता है, अलवर भिवाड़ी वो वाला क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध किसने किया? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर। सभी को पता होगा कि सती प्रथा, यहाँ पर एक सूत्र चलता है कि काक पुरुष ले उड़ा। क्या चलता है? काक पुरुष ले उड़ा, यानी एक कौवा था जो कि ब्रुस ले उड़ा, आप मंजन कर रहे थे। काक यानी कन्यावध, कोटा से कन्यावध, बूंदी से सती प्रथा और उदयपुर से डाकण प्रथा। तो यहाँ पर सती प्रथा हुई थी बूंदी से, लेकिन अगर बूंदी ऑप्शन में नहीं हो तो जयपुर करना है, ठीक है। डी ऑप्शन करना है सभी को। 30वां प्रश्न डी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको क्या कहलाते हैं? मांडना, फड़, सांझी, पाना। सभी का आंसर पाना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में निम्न में से चाकसू में शीतला माता का मेला कब पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया और चैत्र कृष्ण अष्टमी। सभी को पता होना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए 1 मिनट में। चैत्र कृष्ण अष्टमी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तारागढ़ का निर्माण करवाया कुंभा ने, अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अन्ना जी ने। सभी को आंसर करना है और सभी का आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर कौन किसने करवाया? अजय देव या अजय राज चौहान, 1113 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू और झालावाड़, जयपुर, कोटा। आज का एक और प्रश्न बच रहा है, सभी को पता ही होगा चूरू सबसे गर्म जिला है। और आज का अंतिम सवाल कि राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, रमत, रामलीला, नौटंकी। जल्दी से कमेंट कर दो। नौटंकी है जो कि किसकी है? यहाँ पर नाट्य कला की सबसे लोकप्रिय है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक करो और 5000 की ईबुक के लिए फिर से बता दूं, लाइक करना है और ग्रीन टिक लगवाना है। ग्रीन टिक तब लगेगा 10 वीडियो पूरे देखोगे, पूरे नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगी। 7:30 बजे मिलते हैं।